जय श्री राम। जय हनुमान। माता की सवारी प्राप्त करने का सरल तरीका, आइए जानते हैं कि वह कौन से तरीके हैं जिनसे हम बहुत ही सरलता से किसी भी देवी देवताओं की सवारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वह सभी चीज़ें आपके भक्ति भाव पर ही निर्भर होती है कि आप कितनी भक्ति करते हैं। बहुत से ऐसे भगत होते हैं कि जो कम पूजा पाठ से ही सवारी प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? जिनकी भावना होती है लोक कल्याण करने की, तो भगवान के जरिए वह आप चुने जाते हैं कि आपके द्वारा किसी का लोक कल्याण में सहायता हो। जो भगत दिन रात अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्र जप करते हैं या उनसे अपना संपर्क बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर ही अधिकतर सवारियां आती है, जो कि भक्ति भाव के विभोर में बहकर किसी देवी देवताओं के प्रति समर्पित होना भी एक सवारी प्राप्त करने का भी एक मार्ग होता है। जो साधक अपने और अपने घर के देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं या वह ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर उनके कुल देवी देवताओं के मंदिर हो, वहाँ पर भी जाने से ऐसे भक्तों पर सवारियाँ आने लगती है, जो कि उनके देवी देवता होते हैं वह उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और वह जब अपने घर पर वापस आते हैं तो उनके साथ में उनकी कुल देवी है या उनके कुल के बालाजी या भैरू जी, यह शक्तियाँ उनके साथ में वही से चली आती है, जो कि भगत को एक सच्चा साधक बनाने में भी सहायता होती है। बहुत से भगत हैं जो सालों से तपस्या करते आ रहे, भक्ति करते आ रहे, तब भी उन पर सवारी नहीं आती है। लेकिन जो चुने गए हो, जो भगवान के जरिए या देवी देवताओं के जरिए, तो उनके द्वारा ही सवारी उनके शरीर पर आती है। कभी भी सवारी को आप विवश नहीं कर सकते। सवारी अपनी इच्छा से ही भगत के शरीर में आती है और इच्छा से ही वापस जाती है। लेकिन जो वचन लिए जाते हैं सवारी से, जो बड़ी बड़ी साधनाओं में जो भगत सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह बहुत ही सालों से, बहुत ही दिनों से मंत्र जप करते हैं। लेकिन एक दूसरा भगत है जो कि महीने 2 महीने या कुछ समय मंत्र जप करता है और उनके ऊपर सवारी अच्छी तरह से आती है। वह यही कारण होता है कि एक भगत के भगवान के प्रति समर्पण, जो समर्पण आप सवारी पर रखते हैं या अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पित है, तो सवारी बहुत जल्दी आती है। सवारी यही देखती है कि इस भगत ने कितनी पूजा पाठ की है, कितने मंत्र जप किए हैं। वह सवारी पर ही निर्भर करती है कि वह कब आएगी और कब जाएगी। केवल वचनों के माध्यम से ही हम उनको बांध सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आगे से आगे लोगों तक शेयर किया करें कि इन चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक हिंदुओं को पता लगे। जब तक कोई भी भगत अपने घर के देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करता है, तो कोई भी शक्ति उनका कोई भी कार्य नहीं करती है। चाहे आप भगवान के सामने कितने ही गिड़गिड़ा लो, जब आपके घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, तभी आपको किसी भी साधना में, किसी भी भक्ति मार्ग में आपके पितरों की सहायता होती है, आपके कुल देवी की सहायता होती है, आपके कुल के बालाजी व कुल के भैरू जी व आपके इष्ट देव से ही आपको शक्तियाँ प्राप्त होती है। जब तक ये देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, तो कोई भी शक्ति आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। बिना किसी नियम के,
बिना किसी साधना के किए आप अगर रोजाना नियमित तौर से 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे एक मंत्र को जपते हैं, या आप अपने कुल देवी मंत्र ले लीजिए, या अपने कुल देवता के लीजिए, या अपने कुल के बालाजी, कुल के भैरू जी के मंत्र लीजिए, या अपने पितरों के मंत्र लीजिए। अगर आप एक ही शक्ति की पूजा या उनके मंत्र जप करते हैं तो आपसे शक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। वह उपाय बहुत से हैं जो कि शक्तियों को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन वह शक्ति पर ही निर्भर करता है कि वह शक्ति आपको किस स्वरूप में। जो भगत किसी साधना करने के इच्छुक है तो वह हमसे संपर्क करे, आपको शक्ति प्रदान करे। वह केवल माता पर ही निर्भर होता है, क्योंकि जगत जननी माता अंबिके जो आपकी कुल देवी है, उनके ही सब दूत गण होते हैं। हनुमान जी माता जी के आगे चलते हैं ध्वजा लेकर, और श्री भैरव जी महाराज माता के पीछे चलते हैं रक्षक के रूप में। जब ऐसी शक्तियाँ आपके घर में विराजमान हैं तो आप क्यों किसी चौकी या गद्दी पर भटकते हो। इनकी आप पूजा पाठ कर कर भी आप अपने घर के देवी देवताओं से शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे ही आप लोक कल्याण भी कर सकते हैं। धन दौलत पैसा वैभव ये सब चीज़ें उनसे ही प्राप्त होती है। जब तक आप अपने घर के इन देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करते हैं, तब तक आपसे कोई भी शक्ति भी प्रसन्न नहीं होती है। अगर आप अपने कुल देवी या अपने कुल देवता के मंत्र लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हम आपको माता के मंत्र देंगे। ऐसे सौम्य मंत्रों का जप कीजिए तो आपके आने वाला समय भी अच्छा होगा, और आपके जो वंश है उनमें भी अच्छे एजुकेशन और अच्छे भगत पैदा होंगे। जब आपके घर में आपकी कुलदेवी प्रसन्न होती है तो घर धन वैभव से भरा होता है। और हमेशा आपको श्री स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो लिंगाष्टमक का पाठ भी करें, और आप माता पार्वती जी मैया की चालीसा भी अवश्य पढ़ें। उनसे क्या है, जो पॉजिटिव शक्तियाँ है वह आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव घेरा बनाती है। ऐसे शक्तियों के मंत्र जप करने से भी भगत असीम शक्ति को प्राप्त कर सकता है। घर के देवी देवताओं को प्रसन्न करना इसलिए जरूरी है कि उनकी आज्ञा से ही कोई अन्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, और जब ये देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो आपको जीवन में हर वस्तु की प्राप्ति होती है, और उसके बाद में आपको साधनाएं करने में भी आसानी होती है। जो आप सौम्य देवी देवताओं की साधना करते हैं या उनके मंत्र स्तोत्र का जप करते हैं तो उनसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी आपसे जुड़ना आरंभ होती है, और जो देवी तत्व है वह भी आपके समीप आने लगता है। यह तभी आता है कि जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। जीवन तो वैसे ही गुजारना है, वैसे ही गुजारना है, लेकिन आपको मंत्र जप कर कर एक देवी की शक्ति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। जो मंत्र जप करता है उनके शरीर में कभी भी बीमारियों का वास नहीं होता, और कोई भी पॉजिटिव एनर्जी उनके आसपास भी नहीं भटकती। शक्तियाँ हमेशा एक साधक की रक्षा करती है,
उनके बिना आप मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकते। जब ये शक्तियाँ आपके पास में होती है तो हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी शक्ति की पूजा करने के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो वह भी वीडियो हमने बनाया है, उसको भी आप देखिए। अगला है संकल्प के साथ यदि आप किसी देवी देवताओं के मंत्र जप करते हैं या फिर उनके स्तोत्रों का जप करते हैं तो संकल्प में क्या होती है कि संकल्प जब आप लेते हैं तो उस समय आपके दादाजी और नाना जी का नाम लिया जाता है। आपके वंश और गोत्र का नाम लेने से उन शक्तियों को यह पता चलता है कि आप इस गोत्र के हैं। आप अपने संकल्प से ही किसी भी देवी देवता की साधना कर सकते हैं। उन चीज़ों में यही होता है कि संकल्प में कि आप अपने देवी देवताओं को यह कहना चाहते हो कि हम आपके नाम का इस मंत्र का जप करेंगे और मेरे इतने दिन की साधना है। जितने भी दिन की साधना हो वह उसमें बताया जाता है। ऐसे संकल्प करके यदि आप किसी भी मंत्र का एक नियमित समय पर मंत्र जप करते हैं, गुरु की दीक्षा लेकर आप चाहे किसी भी मंत्र की साधना कीजिए तब भी वह मंत्र फलीभूत होता है। बहुत ही जल्दी साधक को शक्ति प्राप्त होती है, सवारी प्राप्त होती है। जब सवारी आपसे प्रसन्न होती है तो वह आपके मनवांछित फल भी आपको प्रदान करती है। शक्ति की ही इच्छा से आप बड़ी से बड़ी साधनाओं को आसानी से कर पाते हैं। और जब आपको सपने में माता के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन हो, जैसे माता शेर पर सवार होके आ रही है या माता सौम्य स्वभाव में माता महालक्ष्मी जी दिखाई देती है या ऐसी बड़ी शक्तियों के आपको दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है और आप गद्दी या चौकी आप लगा सकते हैं। वह भी एक शक्ति की ही इच्छा से होती है। जो आप गद्दी लगाते हैं तो उस समय भी आपको अपने मन में उन मंत्रों को नियमित रूप से मंत्रों का जाप करते रहना है। जब आपकी विश्वास श्रद्धा बढ़ने लग जाएगी वैसे वैसे आपको शक्ति अलग अलग साधनाओं के बारे में बताती है और उनसे आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होगी उनके बारे में भी आपको शक्ति बताती है। एक ही देवी देवताओं की साधना करने पर, एक ही देवी देवताओं की भक्ति करने पर ही सवारी आपको प्राप्त होती है। आप यह सोचते हैं कि मैं हनुमान जी महाराज के मंत्रों के साथ में माता दुर्गा माता के मंत्रों का जप कर लूँ तो मुझे दोनों शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। वैसे नहीं है। जैसे आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको माता दुर्गा माता की भी सवारी प्राप्त होती है और साथ में हनुमान जी महाराज और भैरव जी महाराज की भी सवारी प्राप्त हो जाती है। तो आप ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो हमारे वीडियो को आगे से आगे लोगों तक शेयर किया करें, भक्तों को शेयर किया करें, जिससे हम आपको और भी साधनाओं के बारे में बताएं। जैसे आप दुर्गा माता के वैदिक दुर्गा गायत्री मंत्र का भी आप जप कीजिए। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जप करने से बहुत ही जल्दी आपको सवारी प्राप्त होती है और वह सवारी एक अलौकिक सवारी होती है। वह शक्ति की पराकाष्ठा होती है। शक्ति के अंदर आपको विहित करने की
शक्ति प्राप्त होती है। अगला वीडियो स्क्रीन पर है।